जादुई मोती। सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे, एक स्वयं रामू व दूसरी उसकी बूढ़ी माँ, जो हर समय खटिया पर बीमार पड़ी रहती थी। पैसे के अभाव में रामू उसकी देख रेख भली प्रकार से नहीं कर पाता था। रामू जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें उचित दामों पर बेचकर जैसे तैसे अपनी व अपनी माँ का जीविका चलाता था। रामू के बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तभी से परिवार के भरण पोषण का भार उसके कंधों पर आ गया था। जब रामू 3 वर्ष का होगा तब उसके पिता ने उसे एक सुंदर सी बकरी लाकर दी थी। उसे रामू बहुत प्यार करता था। इसके लिए वह जंगल से हरी हरी घास काट कर लाता और खिलाता। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि रामू ने जंगल में लकड़ियाँ काटने के बाद अपनी बकरी के लिए टोकरी भर घास काटी और चल दिया। दूसरे दिन जब वह उसी स्थान पर पहुंचा तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जहां से कल उसने घास काटी थी वह रात भर में फिर उतनी ही लंबी घास उगाई है। उसने लकड़ी काटने के बाद घास टोकरी में भरी और घर लौट आया। तीसरे दिन रामू फिर उसी स्थान पर पहुंचा तो पाया आज फिर घास उतनी ही लंबी है जितनी कि कल थी। अब रामू रोज़ उसी स्थान पर जाता और लकड़ियाँ काटने के बाद अपनी बकरी के लिए घास काट कर ले आता। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसने सोचा, आखिर घास की जड़ में ऐसा क्या है जिससे घास रोज़ बढ़ जाती है। यह सोचकर उसने घास के नीचे ज़मीन खोदना शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि मिट्टी के बीचों बीच कोई चीज़ चमक रही है। रामू ने हाथ डालकर उसे निकाला। वह एक मोती था। रामू के हृदय में खुशी के तार झनझनाने लगे। माँ को मोती दिखाने वह घर पहुँचा। घर पहुँचते ही उसके कदम ठिठक गए। उसकी अपार खुशी को दुख में बदलते देर न लगी। उसने पाया कि माँ जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है। उसे देखकर माँ बोली, बेटा आ गया तू, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। देख बेटा, मैं तो जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना। हमेशा मेहनत से पाया हुआ धन ही खाना, कभी हराम की मत खाना। माँ के गले से रुक रुक कर आवाज़ निकलती, फिर बिल्कुल ही रुक गई। रामू दहाड़ मार मार कर रोने लगा। कुछ दिन तक तो रामू को माँ की बहुत याद आई। वह बेचारा दुखी मन से अकेला ही रहने लगा। एक दिन रामू को मोती का ध्यान आया। उस मोती को उसने चावल के डिब्बे में डाल दिया था। रामू ने चावल के डिब्बे को देखा तो उसे डिब्बा पहले से अधिक भारी लगा और जब उसने ढक्कन खोला तो पाया कि डिब्बा चावलों से पूरा भरा है, जो कि मोती रखने से पूर्व बहुत खाली था। यह देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने अगले ही पल उसमें चावल निकाले और थोड़े से चावल उसकी तली में पड़े रहने दिए, फिर मोती डालकर उसमें बंद कर दिया। अगले दिन जब उसने डिब्बा खोला तो पाया आज फिर डिब्बा चावलों से पूरा भरा है। उसे यह समझते देर न लगी कि यह मोती जादुई है। अब उसने मोती को रुपयों के पैसे के डिब्बे में डाल दिया। देखते ही देखते उसके पास अपार धन इकट्ठा हो गया। वह जी भर खर्च करता मगर उसका धन कम ही नहीं होता। इस तरह वह बहुत बड़ा वैभवशाली बन गया। जैसे तैसे वह अमीर होता गया। माँ की कही हर बात उसके दिमाग से निकलती गई। धन ने उसे पहले दर्जे का लालची बना दिया। एक दिन रामू के पास एक पड़ोसी कुछ पैसा उधार मांगने आया। कुछ नहीं दूंगा, ऐसे भिखमंगे यहाँ बहुत आते हैं, निकल जा यहाँ से, रामू ने चिल्लाकर कहा तो वह आदमी अपना सा मुँह लेकर लौट गया। एक बार मूसलाधार पानी बरस रहा था। सर्दी की भयानक काली रात थी। एक गरीब औरत ने पानी व ठंड से बचने के लिए रात गुजारने को रामू के यहाँ जगह मांगी। रामू ने उसे बेरहमी से भगा दिया।
मोती मिलने से पहले रामू एक उदार मेहनती आदमी था, लेकिन अब उसकी दुष्टता और क्रूरता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। दुर्भाग्यवश एक बार उस गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे, पर रामू के यहाँ अकाल की छाया तक न थी। उसके यहाँ अन्न के भंडार भरे पड़े थे, यहाँ तक कि वह अपनी मुर्गियों को और बकरी को भी खूब अच्छा अनाज खिलाता था। आखिर भूख से गांव वालों ने निर्णय किया कि हम लोग अंतिम बार रामू के पास जाएं और उससे कुछ अनाज उधार लेने की विनती करें। लेकिन जब रामू के कानों में गांव वालों के इस निर्णय की भनक पड़ी तो उसने सोचा, इन भिखमंगों के आने से पहले ही क्यों नहीं यह गांव छोड़कर चला जाऊं। यह सोचकर वह एक धन की पोटली और मोती लेकर शहर की तरफ चल दिया। धन की पोटली और उसने राह खर्च में कर ली थी। चलते चलते वह घर से बहुत दूर निकल आया। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा छा गया। देखते देखते रात हो गई। जंगल का सुनसान रास्ता था। अचानक 3 डाकुओं ने उसे घेर लिया। रामू तुरंत उनका मतलब भांप गया। उसने उन तीनों से नज़र बचाकर मोती को अपने मुंह में रख लिया, क्योंकि वह जानता था कि यह मोती डाकू उससे अवश्य हड़प लेंगे। डरते डरते उसने धन की पोटली उनके हवाले कर दी, लेकिन तब भी डाकुओं ने रामू के शरीर पर झाड़ा लिया, पर उन्हें कुछ भी न मिला। धन की पोटली लेकर तीनों डाकू अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिए। रामू खुश था, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका मोती उसके पास ही था। तीनों डाकू उसके आगे धूल चाटकर लौट चुके थे। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। रामू बहुत थका हुआ था। उसने बरगद के पेड़ की मोटी सी डाल पर ही रात गुजारने का निर्णय किया। वह पेड़ की डाल पर बैठ गया और कुछ ही पल में उसकी आंख लग गई। थकान होने के कारण बहुत गहरी नींद में सो गया और उसे इस बात का आभास तक न हुआ कि वह नींद में कब मोती निगल गया। सुबह चिड़ियों की मधुर स्वर गूंजने से रामू की आंखें खुली। उठते ही इसे बहुत तेज़ प्यास लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पेट में आग जल रही है, जीभ और कंठ सूख रहे हैं। जल्दी जल्दी वह समीप की नदी पर बैठ गया और उसका पानी चुल्लू से भर भर कर पीने लगा। वह बहुत देर तक पानी पीता रहा, पर उसकी प्यास न बुझी। बेचैन रामू ने नदी के किनारे पेट के बल लेटकर नदी में मुंह लगाकर पानी पीने लगा और घंटों पीता रहा, मगर उसकी प्यास नहीं बुझी। थोड़ी देर में उसे महसूस हुआ कि मानो पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ है। सिर घूम रहा है, हाथ पैर गर्म हो रहे हैं, सांसें लेना मुश्किल हो रहा है। उसकी प्यास ज्यों की त्यों है। वह फिर पानी पीने को झुका। अचानक जल में से उसने एक भयानक आकृति देखी, जिसके मुंह से आग और धुएं की लपटें निकल रही थीं। बड़ी बड़ी लाल लाल आँखों से चिंगारी छूट रही थी। रामू को समझते देर न लगी कि वह उसकी आकृति है। वह भयभीत होकर चिल्लाने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं रामू हूँ। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। शोर सुनकर पक्षी घबराकर उड़ गए। रामू भयभीत होकर इधर उधर दौड़ने लगा, किंतु उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। रामू राक्षस फिर से आदमी नहीं बन सका। इस तरह मेहनत करके कमाने वाला हंसमुख रामू माँ की बातों को भूलकर धन के लालच में आकर एक क्रूर भयानक राक्षस बन गया। अब लोग उसके पास आने से भी डरते थे। उसे कोई नहीं पहचानता था कि वह रामू है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।